इसी के तहत याद रखना पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक मान्यता मिली। ठीक है, चलिए अब यहाँ से प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, यदि हम भारत में पंचायती राज विकास की बात करेंगे तो वहाँ से सीजी पोर्शन में कैसे प्रश्न आते हैं इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो कि पहले हम लोग केवल 4 समिति पढ़ते थे जी, और उस समिति का नाम होता था बैक्स। ठीक, अभी हम लोगों ने लगभग 15 से 20 समितियां पढ़ी हैं, लेकिन पहले ये 4 समिति बन जाता था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, नवीनतम सरकार आया है, नवीनतम प्रावधान हुआ है, तो थोड़ा सा रखना डीप गया है और अन्य समितियों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें चारों का याद रखना जमाने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो बलवंत राय मेहता समिति पहले नंबर पर आएगा। ये कब गठित हुआ था? तो 1957 में। अशोक राय मेहता समिति 1977 में, GV राव समिति 1985 में, और MS सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस 1 2 3 4 ही बनेंगे। तो ये आपका SCF 2016 में आया था। ठीक, तो इसका आंसर जाएंगे 1 2 3 4 किस में है, देख लीजिए आप, विकल्प क्रमांक C में है, C इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न CGPSC ADP 2019 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्मक सही है? ये सब प्रश्न पंचायती राज पुस्तक हमारे बुक में पूरा एकदम व्याख्या के साथ दिया हुआ है, आप निश्चित तौर पर इसका अध्ययन करें। ठीक है, पहला है दांत वाला समिति, हालांकि ये दांते वाला समिति है। ठीक है, तो कौन सा युग्मक सही है बोला है, सही नहीं बोला है, सही बोला है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दांते वाला, उसके जस्ट नीचे में था हनुमंत समिति। तो दांते वाला समिति का क्या था, खंड स्तर पर नियोजन के बारे में सिफारिश किया था, और हनुमंत रखना जिला स्तर पर, तो ये तो सम्मिलित नहीं है। दूसरा जाएंगे GV राव समिति। ठीक है, GV राव समिति, ये याद रखना इनके खंड स्तर पर नियोजन, इसके बारे में उन्होंने कहा ही नहीं था। इनका मैक्सिमम जो फोकस था ये था आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज संस्थान के बारे में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद याद रखना संथानम समिति पंचायती राज एवं वित्तीय समिति के बारे में इन्होंने याद रखना, इसके बारे में सिफारिशें नहीं की हैं। तो यदि हम स्पष्ट सम्मेलन की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति होगा। ये सब समिति के बारे में विस्तार से हमारे पंचायती राज पुस्तक में दिया हुआ है, आप निश्चित तौर पर अध्ययन करें, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किससे प्रतीत हुई? तो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैं बता चुका हूँ कि प्रत्येक समिति एक निश्चित समय के बाद देखेंगे 1985 के बाद, तो प्रत्येक समिति ने अपने सिफारिशों में प्रथम बिंदु रखा था कि इसकी संवैधानिकरण होनी चाहिए, संवैधानिकरण होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कि सर्वप्रथम किस में हमको प्रतीत होती है, तो मैं उसमें बताया था कि सर्वप्रथम जो सिंघवी समिति बना था उसमें याद रखना संवैधानिकरण की सर्वप्रथम बात की गई थी। उसके बाद प्रत्येक समिति याद रखने इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बन जाएंगे। नेक्स्ट पेशा, नेक्स्ट क्वेश्चन है CGPSC ADS असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर में प्रश्न आया था, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? तो हम लोग पढ़ चुके हैं भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट किया गया था। ठीक है, ये भारत के 10 राज्यों में लागू, इसके बारे में अभी पढ़े हम लोग। नेक्स्ट पंचायती राज संबंध में कौन से सम्मिलित है? ठीक है, देखते हैं ये समिति के बारे में बात कर रहा है। CGPSC स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया था। तो अशोक राय मेहता है इस यह पंचायती राज विकास के लिए गठित हुआ था। दूसरा बलवंत राय मेहता समिति भी गठित हुआ, ये पहले गठित हुआ था, ये बाद में गठित हुआ था। GV मेहता समिति नहीं हुआ है, प्रताप सिंह समिति नहीं हुआ है, जिसका आंसर जाएंगे 2 और 1। ठीक है, तो 1 और 2 मान के चलिए आपका B। इस प्रकार का PSC इस प्रकार का नया पैटर्न बना रहा है जी। ठीक है, इस प्रकार नया पैटर्न है, इसमें याद रखना 1 then 1 2 then 1 2 3 then 1 2 3 4। ठीक, इस प्रकार बनाते हैं इसमें। नेक्स्ट, किसने कहा था यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही अच्छा है। तो मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? तो हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ये कर्तव्य दिया गया कि गांधी जी के राम राज्य पर आधारित पंचायती राज का गठन होना चाहिए, और सभी राज्यों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसी के तहत सभी राज्यों में आज पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जहां पर उसके अनुकूल वातावरण वहां पर। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना निर्देशित है? तो वही प्रश्न है अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंचायती राज विकास घटनाक्रम। वर्तमान प्रारूप में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और समिति एवं उनकी सिफारिशों को सम्मिलित करने के लिए प्रश्न बन रहे हैं, इनको भी एक बार निश्चित तौर पर देखिएगा। ठीक है, पंचायती राज का महत्व पुनः वापस अपने दिशा की ओर बढ़ रही है। जहां अभी जो प्रश्न हुए हैं, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है और जनसंपर्क का हुआ है, रासायनिकविद एवं जब यही में बीमा चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 में हुआ है, उसमें भी आरक्षण प्रश्न पूछा गया था। तो आप बढ़िया इसको पढ़ाई कीजिएगा। हमारी पुस्तक है पंचायती राज, इसको बढ़िया आप ढंग से पढ़ाई कीजिए। ये सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।